हैं छोटी वाली तोप रखी हुई है और वहाँ पर पुराने ज़माने ये है ना कुल्हाड़ी कोदर वगैरह जो यहाँ यूज़ होती है। अक्सर अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका नए व्लॉग के अंदर स्वागत है। और आज के व्लॉग के अंदर हम जो पहले पुराने किले का व्लॉग बनाया था उसका म्यूजियम है, उसका व्लॉग हम बनाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर, थोड़ी देर करिए। इस नाम है थर म्यूजियम अमरकोट। ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हैं छोटी वाली तोप रखी हुई है, ये रखी हुई, और ये हैं इसके गोले, ये वाली तोप है। और बाहर से कुछ इस तरीके का है। यह है इसका गेट और ये है इसका एंट्रेंस। चलो चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे स्ट्रक्चर है और ये पत्थर का बना हुआ है मैप, इसके अंदर अमरकोट लिखा होगा। ये रिवर आ रही है यहाँ से और यहाँ पर है अमरकोट। पत्थर का बना हुआ है पूरा मैप और बीच में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और बीच में कुछ इस तरीके का बना। अब चलते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर पुराने ज़माने की किताबें रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और कुछ खास नहीं, यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है ये वाली, और ये पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ पे मैप है, यहाँ पे दूसरी वाली पेंटिंग है, ये आप देख सकते हैं। मुज़म शाह आलम बहादुर और इसका क्या मुगल प्रिंस, मुगल प्रिंस प्रिंस था सेंटर इन मुगल प्लेस, मतलब मुगलों का दौर था तब की ये कुछ पेंटिंग बनी हुई है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी पेंटिंग्स और ये कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो अभी हमें नहीं देखना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, हाथों से बना गया है ये, और ये तो फोटो है लेकिन ये हाथों से बनाया गया है। और वहाँ पर पुराने ज़माने की जो फोटो लगी हुई है वो भी आपको दिखाएं। और यहाँ पर है मेन चीज़, ये है बादशाह जिसका नाम था अकबर, और ये नौकरान यहाँ पर है, ये कॉइन इसका नाम मारवी था। तो मतलब ये है उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, रियल तो नहीं है, वो स्टैचू बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके के इसके अंदर रखे हुए हैं ये सारे। यहाँ पे लाइटें लगी हुई, लैंप वगैरह लगे हुए हैं। और ये है बादशाह, वहाँ पे वो नौकरानी बैठी हुई, ओ सॉरी नौकरानी खड़ी हुई है जिसके हाथ में जेवरात है ये, और ये है इसकी कॉइन। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो भी आपको बाद में बताएंगे। क्या अभी चलते हैं आगे की तरफ। और ये यहाँ पर है पुराने ज़माने की फोटो, क्या आपको मैं दूसरी मुझे समझ नहीं आ रहा कब की है, शायद इस किले की है, गोरी टेम्पल वगैरह लिखा हुआ है। और अब चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर ये बना हुआ है जो कुल्हाड़ी वगैरह बनाता है, ये उसकी खैर वाली, मतलब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर वो बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है। और ये चलते भी हैं लाइट पे इस तरीके से, मतलब कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं ये है ना कुल्हाड़ी कोदर वगैरह जो यहाँ यूज़ होती है। खासकर में अक्सर ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बना रहा है मतलब ऐसे हाथ में कोयलों पे रखता था, फिर वहाँ से वो इसे खींचते थे, वहाँ से कोयले जलते थे और वो बन जाती थी, फिर इसकी वजह से इसकी मदद से बनाते थे। और यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन बना रहा है और ये बच्चा खेल रहा है और ये अभी चल रहा है। ये भी सारे ऐसे चलते थे लेकिन वो अभी ख़राब हो चुके हैं, ये चल रहा है। जैसे ये वगैरह बनाता था, चारपाई वगैरह वो पीछे रखा हुआ है, उसके अंदर सामान रखते हैं, सामान रखने के लिए वो है। और ये है ऊँट के ऊपर रखते हैं, फिर इसके ऊपर बैठ के जाते हैं। तो मतलब इसे एक एनिमल वो चेयर कह सकते हैं ऊँट की। और ये कुछ इस तरीके का बना रहा है। और यहाँ पर है इसके अंदर सामान, मतलब वो जो कुछ चीज़ें जैसे हो गया, कुछ दाने वगैरह से इसे पीसने के लिए, यहाँ ये लस्सी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये भी मतलब गेहूँ वगैरह पीसने, आटा बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है।
और यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। मतलब इस कल्चर की सारी चीज़ें यहाँ पे आए तो हर पार्कर के अंदर है तो सिंध कल्चर की यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो सारी मौजूद हैं। और यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है, ये है जोगी, और ये है पेंटिंग बनी हुई है। मतलब ये सारी चीज़ें सिंध के अंदर है। ये है हमारा ये फोर्ट है अभी वाला जिसके अंदर हम आए, और ये है फोर्ट दूसरा नौकोट वाला जो थर के अंदर है। ये गड्डी बिट है वो भी थर के अंदर है। मतलब ये सारी चीज़ें थर पार्कर के अंदर है। ये है फू जो इस किले की जो पॉइंट थी पुरानी थी उसका फू है। यहाँ से इसे उठा के लेके आया था बादशाह, तो अपने यहाँ से लेके आया था। और ये है थर पार्कर के मोर पक्षी। और ये कल्चर्स की ड्रेसेस जैसे ये थ्री ड्रेस जो थर पार्कर की ड्रेस है वो कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे बलोची ड्रेस जो पाकिस्तान की है, जो बलूचिस्तान से जो भी है बलोच, उनकी ड्रेस कुछ इस तरीके की होती है। और यहाँ पे साड़ी जो सबको पता है किस तरीके की होती है, ये है साड़ी जो आपने देखी होगी। तो यहाँ पे सुमरा ड्रेस वगैरह दूसरी ड्रेसेस हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी पेंटिंग्स बने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एटोनोलॉजिकल गैलरी जो भी है। ये पुराने ज़माने के कॉइन्स रखे हुए हैं, जैसे आप इसे देख लें गोल्ड कॉइन ऑफ 8th मुग़ल एम्पायर शाह आलम। ये गोल्ड का कॉइन है 8th मुग़ल जो 8वां मुग़ल था एम्पायर जो किंग था उसका। और ये कॉइन्स ऑफ एम्पायर तैमूर शाह के ज़माने के जो यहाँ का एम्पायर था बादशाह था तैमूर शाह, उसके ज़माने के ये कॉइन्स हैं। और ये कॉइन्स 5th मुग़ल के हैं शाहजहां के। शाहजहां का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये है उसके कॉइन, ये सारे चांदी के हैं, वो ऊपर वाला गोल्ड का है। यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई है जो अभी यहाँ पे यूज़ होती है थर पार्कर के अंदर। इस कल्चर के अंदर जो ज्वेलरी यूज़ होती है वो कुछ इस तरीके की होती थी पहले, ये थी जो अभी ये तो नहीं है तब ये, लेकिन ये वाली यूज़ होती है, बाकी सारी यूज़ होती है। और ये आप देख सकते हैं ये सारी ज्वेलरी रखी हुई है, ये इसकी रिंग वगैरह कुछ मतलब उस कल्चर के हिसाब से तब पहनी जाती थी, लेकिन अभी तो मॉडर्न दौर है ये सारी चीज़ें नहीं चलती। और यह गले का हार वगैरह, और ये वो बॉक्स है जिसके अंदर ज्वेलरी रखते थे। और ये ज्वेलरी पहनने के बाद कुछ इस तरीके के लगते थे। और ये पाँव के लिए मतलब अपने पैरों के लिए हैं। और यहाँ पे ये अपनी गर्दन के अंदर जो पहले वाले के लोग थे वो मतलब बांधते थे ये कान की ज्वेलरी और ये पाँव की ज्वेलरी। और उसके बाद है यहाँ पर वॉल प्राइस जो अपने हाथों से बना हुआ है कुछ इस तरीके का, मतलब यहाँ 3D बना हुआ है। ये आप देखो ना 3D बना हुआ सारा, मतलब उससे ज़माने में ये हाथों से बनाना हुनर तो था। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि जंग तो जा रहा है उस ज़माने में बनाना। और ये है लुंगी अजरक वगैरह यहाँ की जो कल्चर की जो मेन चीज़। और ये है 3 ड्रेस, ये है 3 ड्रेस। और ये दूसरी ये है कुछ ड्रेसेस। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके की ड्रेसेस यूज़ होती थी पहले के ज़माने में। यहाँ पर भी अभी भी ये ड्रेस यूज़ होती है, अभी भी होती है के अंदर जो इसका कल्चर है वहाँ पे अभी भी यूज़ होती है। और ये भी हाथों में बना हुआ है कुछ इस तरीके का। अब चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर रखी हुई है तलवारें, और ये जंग के अंदर यूज़ किया जाता है जो आप सबको पता होगा, ड्रामों में भी देखा होगा। और इससे जरा कहते हैं ये है जरा सारे। और ये है तलवारें जो मुग़ल थे उनके दौर की तलवारें हैं ये वाली। और ये मुग़ल के ये हेलमेट था जो यूज़ किया जाता, जो ये सारा लोहे का बना हुआ है, जंग के मैदान में यूज़ किया जाता था। और ये भी लोहे का है, ये अपनी छाती पे सीने पे बांधते थे। और ये भी लोहे का है, ये सारी तलवारें हैं उस ज़माने की, ये आप देख सकते हैं। ये है तलवारें ज़माने की।
यहाँ पर पत्थर से रखे हुए हैं जो हमें समझ नहीं आएंगे, तो हमें इसमें वहीं देखते हैं। और यहाँ पर है बंदूकें वगैरह रखी हुई है। ओ भाई ये इतनी बड़ी है। और ये दो नाली वगैरह और सारी बंदूकें हैं, पहले ज़माने में यूज़ होती थी। और ये छड़ी वगैरह रखी हुई है, ये है तीर के साथ, और ये कमान है, ये दो नाली बंदूक यहाँ पे रखी हुई है। पिस्तौल छोटी से लेकर बड़ी तक है, सारी पिस्तौल है यहाँ पे। ये हैं सारी पिस्तौल और ये बंदूकें, और इतनी बड़ी बंदूकें हैं, ये सारी बंदूकें हैं। और ये रखे हुए नाइफ और उनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, और ये है बंदूकें। अब आपको समझ में दिखती होगी। और अब चलते हैं इसके आगे। बस यहीं तक था ये म्यूज़ियम, और यहाँ पे होता है ख़त्म। अब मिलते हैं अगले किसी नए लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है ना अगर अच्छे लोग